ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि आप टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करेंगे तो मार्केट का रीसेंट में ट्रेंड क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, किस जगह पर इंस्टीट्यूशनल्स बाइंग हो रही है और बड़ा ब्रेकआउट कब आएगा, ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं और टाइम फ्रेम एनालिसिस के जरिए अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। टाइम फ्रेम एनालिसिस अपने आप में ये मान के चलिए कि जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट की बाल की खाल निकालना है, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम का अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस होता है और उस इम्पॉर्टेंस को समझ करके आपको मार्केट में ट्रेड करना होता है। फिर बिगिनर के मन में ये भी सवाल होता है कि मेरा पोजीशन साइजिंग छोटा है, मैं बड़ा लॉस नहीं लेना चाहता, तब किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं? अगर मैं निफ्टी ट्रेडर हूं, बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं, ऑप्शन ट्रेडर हूं, तो किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करूं? स्विंग करता हूं, इंट्राडे करता हूं, स्कैल्पिंग, तो इनके लिए भी अलग अलग टाइम फ्रेम है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस किस ट्रेडर को किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल पर रीच नहीं है तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो आपके सपोर्ट से रीच आ जाए। तो दोस्तों देखिए, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करिए, आप प्राइस एक्शन बेस करिए, आप कैंडल स्टिक पैटर्न बेस करिए या फिर आप ऑप्शन चेन बेस करिए, आपका टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है। टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, अगर पहले तो दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। एक, आप डायरेक्शनल जो टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं कि किस टाइम फ्रेम में आपको लेवल्स बनाने हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है एंट्री, आप किस टाइम फ्रेम में करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों को आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। एग्जांपल, स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए चेंज होगा, स्विंग करते हैं तो उसके लिए चेंज होगा, ऑप्शंस करते हैं तो उसके लिए चेंज होगा और इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए चेंज होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए परफेक्ट क्या होगा और आप कैसे करेंगे सारी चीज़ें, मैं वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो मज़ा आपको आएगा वो मुझे भी आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कोई भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना, लाइक की ही तो उम्मीद है आपसे, है ना। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को करता हूँ साइड में, कर दिया भाई जी साइड में। चलिए, तो सबसे पहले देखिए टाइम फ्रेम, मैंने क्या बताया, टाइम फ्रेम एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है ना, इससे हमारा मार्केट का एक वाइडर व्यू समझ में आता है, मार्केट का वाइडर डायरेक्शन समझ में आता है। और जब डायरेक्शन समझ में आएगा तो मार्केट को ट्रेड करने में भी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो अभी जैसे इस जगह आप देखेंगे तो इस समय इस जगह पर मार्केट का क्या व्यू है, मार्केट बियरिश है। लेकिन ये गिरा किस लेवल से है, क्या हुआ है इसमें, ये हमें समझने के लिए हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार हम लोग शिफ्ट होते हैं, जैसे कि हावरली टाइम फ्रेम पर। और हम जैसे ही हावरली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हावरली टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये सारी पिक्चर सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्लियर होने से मेरा मोटिव क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन, यू कैन सी हियर। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस जोन का मार्केट ने क्या किया है, बड़े टाइम फ्रेम में भी और छोटे टाइम फ्रेम में भी सम्मान किया है। जैसे बड़े हावरली टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस है, हावरली टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस है, मार्केट आया है तो देखिए इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, मार्केट आया है तो इन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब जब आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाओगे, जैसे ये है आपका रेजिस्टेंस, तो आप जब पहली बार छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करने गए तो यहां से आपको रिजेक्शन दिखा और आप इस ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकते थे। तो ये देखिए कितनी आसान चीजें हो चुकी हैं अब आपके लिए, कितना आसान ट्रेडिंग हो गया। फिर उसके बाद ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट फेलियर ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते थे, ये रीटेस्ट का ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते थे, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देख रहे हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस की पावर। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि चीजें कैसे करेंगे और किस तरीके से मार्केट में चीजें होगी। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो और किस टाइम फ्रेम में आपको किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, 100% मस्ट नहीं है, बट इसको आप एज अ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्नर जो मैं करता हूं वही बताता हूं आपको उसके तरीके से। वो क्या है, वो ये है कि अगर आपकी एंट्री ठीक है, आपकी एंट्री 1 मिनट में होती है तो इसका 1 = 3 के उसमें आप रख सकते हैं। जैसे 1 मिनट में आप एंट्री कर रहे हैं तो आप फिर बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही वो करेंगे, है ना। अगर आप मान के चलते हैं 5 मिनट में कर रहे हैं एंट्री, आपकी एंट्री अभी मैं बताऊंगा, एंट्री पर भी आऊंगा, लेकिन जो समझा रहा हूं इसको पहले समझ लेते हैं, है ना। तो आप 5 मिनट में करते हैं तो जो आपका बड़ा टाइम फ्रेम होगा जिस पे आप थोड़ा सा व्यू के लिए, मार्केट का डायरेक्शनल व्यू आइडेंटिफाई के लिए जा सकते हैं, वो होगा अपना 15 मिनट। और जब आप मान के चलते हैं 15 मिनट में ट्रेड करते हैं तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें करेंगे किसका वेट, इसमें आप करेंगे 45 मिनट के ऊपर, या फिर सिंपल बोला जाए हावरली टाइम फ्रेम आप इसमें फिर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हावरली टाइम फ्रेम का फिर आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उसके 3x हम लोग जा सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा मार्केट का व्यू देख सकते हैं। अब हम ये भी समझते हैं कि हम 1 मिनट का क्यों करेंगे, 1 मिनट का क्यों करेंगे। अब ये देखिए, ये क्यों करना ही सबसे बड़ा तथ्य है, सबसे बड़ा लॉजिक है, कसम से भाई बता रहा हूं क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो एक बात बताओ, हो सकता है कोई ट्रेडर है जो एक ट्रेड में 100 पॉइंट का लॉस ले सकता हो, और कोई ट्रेडर है जो 20 ही पॉइंट का लॉस लेना चाहता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई 1 लाख रुपए का लॉस ले सकता है ना, और वहीं पर कोई ट्रेडर है जो केवल 1K का ही लॉस एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन दोनों में फर्क है ना, इन दोनों में फर्क है। तो अब ये 1K का लॉस अगर मैं लेना चाहता हूं तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे लेवल्स बनाने पड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और वो क्योंकि देखिए 15 मिनट में तो आप अगर कैंडल के नीचे लगाना जाएंगे तो आपका वो 1000-2000 रुपए का तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, 2000-3000 का आराम से। लेकिन अगर उसी को हमें 1000 रुपए में मैनेज करना है तो हम इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे कि अगर यदि हम किसी भी लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि आप इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। मोटिव अपना देखिए क्या है, मोटिव अपना आपको एजुकेट करना है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपसे कोई भी नोटिफिकेशन और कोई चीज़ें मिस ना हो। बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये है, आपने ये किया, ये एक लेवल आपने बनाया और इस जगह पर क्या किया आपने, एक इस तरीके से W का ट्रैप आइडेंटिफाई किया, ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। अब आप इसमें स्टॉप लॉस डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि यही लास्ट स्विंग है, यहीं से रिवर्सल करके आया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक ऑब्वियस सा लेवल। और फिर इसके नीचे अपना ये है, ये यहां तक का टारगेट। अब ये संभव, इसमें कितने पॉइंट हैं अगर आप स्टॉप लॉस एंट्री के बाद लगाते हैं तो लगभग 170 पॉइंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर 1 मिनट में देखिए 70 पॉइंट आ रहा है, अगर यही चीज आप कहीं 15 मिनट में ट्रेड करने जा रहे हैं, कोई सा भी ब्रेकआउट ले लीजिए, ब्रेकडाउन फेलियर ले लीजिए, जैसे हमारे कंडीशन में ये ब्रेकडाउन फेलियर का ट्रैप और इसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब आप इसमें एंट्री करेंगे तो लास्ट स्विंग ये है, इसमें देखिए स्टॉप लॉस 400 पॉइंट का आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ये आपको समझना है कि बड़े टाइम फ्रेम में आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। दूसरी चीज, छोटे टाइम फ्रेम का अभी मैं एनालिसिस करना भी समझाऊंगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो समझ में आ जाएगा। लोगों को यही नहीं पता कि ये किस तरीके के ट्रेडर हैं, लोगों को ये नहीं पता अभी भी भैया कि वो किस तरीके के ट्रेडर है, उनको ट्रेडिंग किस तरीके की करनी चाहिए, और इसी वजह से उनका मार्केट में नुकसान होता है, ठीक है। तो वो अपना लॉस कैपेसिटी और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट में ट्रेड करिए और इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में चलिए। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया, ठीक है, कि 1 मिनट में अपन ट्रेड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इससे फायदे मैंने आपको गिनवा दिए। अब एक चीज, तो आप
दूसरी चीज है, बिगिनर के साथ एक समस्या क्या होती है कि वो 1,000 रुपए, 1,000 पॉइंट, मैं 1K पॉइंट यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, पॉइंट तक मार्केट को होल्ड कर सकता है जब उसका लॉस हो रहा हो, ठीक है, लॉस की कंडीशन में। लेकिन वो 100 पॉइंट होल्ड नहीं कर पाएगा जब उसका प्रॉफिट हो रहा होगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा प्रॉफिट में। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है कि यदि आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का, ठीक है, आप मान के चलते हैं बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा, ठीक है, आप 50 पॉइंट से ज्यादा मार्केट को होल्ड नहीं कर पाते हैं, मान के चलते बैंक निफ्टी में, तो आप 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रख देंगे, एसएल रख देंगे, तब तो आप नुकसान में जाएंगे। तो यही चीजें आपको नहीं करना। अगर आप 50 पॉइंट का टारगेट रख लेते हैं, 50 पॉइंट तक ही मार्केट को होल्ड कर पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में सिंपल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और ये किसमें संभव है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। समझ में आया? और इस जैसे जैसे आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे, बड़े लॉसेस एक्सेप्ट करते जाएंगे, आपकी रिस्क कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। ऑप्शंस और स्कैल्पिंग मैं डिसाइड करूंगा, मैं करता हूं खुद के लिए 1 मिनट और 5 मिनट, 3 मिनट में। स्कैल्पिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग 3 मिनट, 5 मिनट में। इंट्राडे 5 मिनट, 15 मिनट कर सकता हूं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ओनली, ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट। स्विंग ट्रेडिंग अगर करता हूं तो हावरली और डेली टाइम फ्रेम में, इस तरीके से। अब रही बात एनालिसिस की कि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में क्या देखें और किस बिहेवियर से ट्रेड करें। अब जैसे मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको यहीं से समझाऊं, मैं अगर एज ए ट्रैप ट्रेडिंग में आपको नहीं आती है तो मैं समझा दूंगा, बट मुझे यहां से ये कुछ समझ में आ रहा है क्या कि मार्केट ने अभी के लिए, मार्केट ने इस लेवल का, यू कैन सी हियर, इस लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद फिर ट्रैप करके नीचे आया, रीटेस्ट वगैरह करके। जब आप ट्रैप ट्रेडिंग सीखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये रीटेस्ट का ट्रैप है। अब 15 मिनट में मेरा डायरेक्शन मार्केट बता चुका है कि मार्केट क्या है, 15 मिनट में यहां से बियरिश हो चुका है। और अब अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं चूंकि 5 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करता हूं, तो बड़े टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख चुका है, एक बड़ा ब्रेकडाउन, डायरेक्शनल ब्रेकडाउन। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना 1 मिनट में या 5 मिनट में इस तरीके के छोटे छोटे ब्रेकडाउन पकड़ूंगा। इस तरीके के छोटे छोटे ये करेंगे क्या, ये मुझे सेफ और सिक्योर ट्रेड देने में हेल्प करेंगे। यहां पर केवल और केवल ब्रेकडाउन के ट्रेड हैं, ठीक है। इससे हुआ क्या, देखिए इससे हुआ क्या, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कितने हैं, 20 पॉइंट के, तो मैं 15 मिनट में उसको ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन 1 मिनट में कर सकता हूं। कैसे, यहां से मैंने शॉर्ट किया और ये मेरा इस लेवल के ऊपर एसएल हो गया, और 1:3, 1:4 का टारगेट यूज मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का किया, किसके लिए, एनालिसिस करने के लिए। लेकिन एंट्री एग्जिट मैं 1 मिनट में कर लूंगा। अब ये नहीं कि 15 मिनट में ब्रेकडाउन आया तो कहीं भी घुसे चले जा रहे हैं, नहीं, ब्रेकडाउन या डायरेक्शनल मूव आपको 15 मिनट में दिख रहा है, तो आप एंट्री के लिए अपना कोई सेटअप बनाए हो, है आपके पास, नहीं है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, बट उसके लिए भी तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने ब्रेकडाउन ढूंढा, यहां पर ये ब्रेकडाउन है, तो आप इसको भी तो देखोगे कि इसको आप अवॉइड कर दोगे, बताओ, इसको भी देखोगे, बिल्कुल देखोगे। जैसे यही देखिए ये ब्रेकडाउन फेल हो गया। अब बताइए अगर आप इसमें बड़ा, अब इसमें अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर है, यहां एंट्री होती तो यहां पर लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है जो हिट हुआ, लेकिन वहीं यहां तक रखते बड़ा स्टॉप लॉस, तो यहां तो 500 पॉइंट का भी तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होना होगा वो 50 पॉइंट में भी नहीं होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, और हिट होना होगा तो 1000 पॉइंट में भी हो जाएगा। तो इसलिए जब आपका छोटा स्टॉप लॉस है तो बड़े टाइम फ्रेम में आप वो चीजें देख करके डायरेक्शनल छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर रही बात, आपके मन में सवाल आएगा कि सर लेवल किस टाइम फ्रेम में बनाए, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए लेवल तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि जो मेजर लेवल है, जैसे मैं मान के चलता हूं अपने पास मेजर लेवल क्या है, मैं अगर 5 मिनट और 1 मिनट में ट्रेड करता हूं तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। मेजर जो लेवल है, मेजर लेवल मैं उनको बड़े टाइम फ्रेम में केवल नोटिस होने के लिए मार्क कर दूंगा, ट्रेड करने के लिए नहीं, नोटिस होने के लिए। जैसे ये है, आफ्टर देन ये है जो स्विंग है, देखिए मैं फ्रेश स्विंग्स मार्क कर रहा हूं, कोई जबरदस्ती के लेवल्स नहीं,
ठीक है, ये मैंने क्यों बना दी इनको, ट्रेड मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी एंट्री एग्जिट तो 1 मिनट में 5 मिनट में है। मैं नोटिस करने के लिए कि जब भी मार्केट इन लेवल्स पर आए, जैसे मैं 3 मिनट पर शिफ्ट हो गया, अब मुझे ये याद रहेगा कि ये मेरे लिए ये एक क्या है, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, 15 मिनट का। अब जब मार्केट 1 मिनट या 3 मिनट में आएगा तो मुझे यहां से अगर सेलिंग दिखती है, इसी जोन से दिखती है, तो मैं उसको, जैसे ये ब्रेकआउट फेलियर का ट्रैप देखिए करके मार्केट गिरा, क्यों इसी लेवल से गिरा, बताइए क्यों गिरा, क्योंकि ये सेलिंग का जोन था। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने बना लिया तो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्प हो गया, ठीक है। लेकिन जो मेजर चीजें करी, जैसे मेरा ब्रेकआउट किस में हुआ था, ये वाले में हुआ था मेरा ब्रेकआउट किस में हुआ, मेरा ब्रेकआउट इसमें हुआ था, ये। तो मैं मेजर ब्रेकआउट किसको समझ रहा हूं, इसको, ब्रेकआउट फेलियर, और ऊपर से रेजिस्टेंस मेरे लिए ये था। तो मेरा जो ट्रेड है ना वो यहां पर बना, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस का सेलिंग जोन है और यहां पर ये ब्रेकआउट में लोगों को बाइंग दिखाई जा रही। तो ये क्या है, ट्रैप है। तो मेरे को तो इससे समझ में आ गया ना मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। यही इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हावरली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो हावरली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर के इस तरीके से आएंगे, जैसे ये अपना सेलिंग का जोन है, जहां से गिरा है ये जोन है, ये जोन है, हमने मार्क कर लिया इन्हें, ठीक है, अपन ने इनको मार्क कर लिया। और देखिए सबको मार्केट रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं दिया है, ये भी था तो यहां से भी मार्केट गिरा है, फिर वो ब्रेकआउट फेलियर करके चला गया बट गिरा, ठीक है, गिरा। फिर उसके बाद अपन इसको मार्क कर सकते थे। अब ये हमारे लिए क्या हो गए, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड। अगर मुझे 15 मिनट में ट्रेड करना है, अब मैं 15 मिनट में आऊंगा और 15 मिनट वाले देखिए सबको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया था, यहां पर भी लिया, फिर यहां ब्रेकआउट किया, यहां रेजिस्टेंस लेकर के देखिए गिरा। अच्छा 15 मिनट का ट्रेड, यहां पर 2 बार एंट्री मिली, एक एंट्री ये, एक एंट्री ये, बट रियल एंट्री अपन इस पर करेंगे क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन होने लगा। तो ये जो क्या है ना, ये परफेक्ट आपके लिए एक सेटअप और परफेक्ट आपके लिए ट्रेड बन जाते हैं इस तरीके से। तो टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको 2-3 चीजें बताती है, मैं उसको समझा देता हूं, ठीक है। पहली चीज कि आप का डायरेक्शन आपका क्या होगा, ठीक है। इसमें से यार अभी मुझे लिख नहीं पाता हूं मैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हैंड राइटिंग गलत हो रही है, ठीक है। दूसरा, आपकी एंट्री, ठीक है, आपकी जो एंट्री है, एंट्री वो बताएगा। तीसरा, आपके लेबल, ठीक है। और चौथा, आपका रिस्क मैनेज करेगा कि कितना आपको रिस्क लेना है, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए हम लोग एंट्री वाले से बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। जैसे हमारी एंट्री अगर 1 मिनट में होती है तो हम डायरेक्शन के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। डायरेक्शन से मतलब क्या है, सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, बाइंग जोन, सेलिंग जोन बना लिया, डिमांड एंड सप्लाइंग जोन बना लिए, वो वाले जोन, ठीक है। एंट्री अपन इसमें करेंगे। लेबल्स मेजरली जो होंगे, मेजर जिसमें हमारे ट्रेड वाले मेजर होंगे, वो क्या होंगे, वो इसमें होंगे, ठीक है। और जो डायरेक्शन वाले मेजर होंगे, लेबल होंगे, वो ये होंगे। मतलब बड़े टाइम फ्रेम में हमने बना दिया कि ये स्विंग है, ये रेजिस्टेंस है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट यहां से रिवर्सल कर सकता है। लेकिन एंट्री के लिए जो सेटअप होंगे, जो लेबल होंगे एंट्री के लिए, वो इसमें हमारा होगा, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट बताएगा, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे उतने बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। छोटा रिस्क ले रहे हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में। और फिर ये भी आपको बताता है कि किस सेगमेंट में आप ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से आप लोग टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज कर सकते हो, और जो समझ में नहीं आता उसको कमेंट भी कर सकते हो, जिससे मैं आपको फिर से उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। रही बात जो समझ सकते हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत।